कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आपका है सैचुरेटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को पब्लिक इंटरप्राइज के बारे में बताया था, कितने टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप की होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सैचुरेटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। पर मैंने उसमें से आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं आज सैचुरेटरी कॉरपोरेशंस में। तो सैचुरेटरी कॉरपोरेशंस को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो कह सकता हूँ कि ऐसे कॉरपोरेशंस या ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट को पास करने के बाद जिसका फॉर्मेशन होता है। अगर आपको सैचुरेटरी कॉरपोरेशंस का क्रिएशन करना है तो आपको पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी एक्ट में सारी पावर्स, सारी गाइडलाइंस, सारे रूल्स, सारी वर्किंग, सब कुछ मेंशन्ड होता है आपका। ठीक है, जो भी आपके मतलब क्या बोलते हैं जो भी इनका वर्किंग क्राइटेरिया है, वर्किंग प्रोसीजर है, सब कुछ उस एक्ट में पास होता है, मतलब मेंशन्ड होता है। तो सैचुरेटरी कॉरपोरेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ, इट इज़ इस्टेब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट ऑब्जेक्टिव पावर एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट। यानी कि ऐसी इंटरप्राइजेस जिनको फॉर्म करने के लिए हमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव में एक स्पेशल एक्ट पास करना होता है, और उसी एक्ट में इनका सारा सब, इनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या रूल्स है, कौन कौन सी इनकी गवर्निंग बॉडीज़ है, वो सब कुछ डिफाइन होती है। ठीक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पर ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है, ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। ठीक है, इसमें एज़ कम्पेयर टू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में लेस पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है। ठीक है, ये अपना फंड्स खुद अरेंज करते हैं और उसके बाद उसका यूसेज करते हैं। अपना फंड अरेंज करने के लिए ये शेयर्स इशू करते हैं, पब्लिक बोरोइंग करते हैं। ठीक है, तो इस सैचुरेटरी कॉरपोरेशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एक ऐसी इंटरप्राइज जिसको बनाने के लिए हमें पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करना होता है। उस एक्ट के अंडर इसमें इसके सारे वर्किंग प्रोसीजर मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, LIC सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC। ठीक है, और UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला क्या है, इट इस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइन ऑब्जेक्टिव पावर एंड फंक्शन। यानी कि इसको स्पेशल एक्ट पास करके बनाया जाता है, जिस एक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड होते हैं, पावर्स मेंशन्ड होती हैं, फंक्शंस मेंशन्ड होती हैं। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये मतलब गवर्नमेंट से अलग होती मतलब कि इसकी खुद की सेल्फ, ये इसमें कोई खुद की अपनी एक बॉडी होती है, सेपरेट बॉडी होती है, जो क्योंकि एक स्पेशल एक्ट से बनाई हुई है। ठीक है, तो ये सेपरेट बॉडी होती है। सेपरेट बॉडी का मतलब क्या होता है कि इसका और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होता है। होती तो गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज ही है, पर ये गवर्नमेंट से अलग होती है। सेपरेट लीगल एंटिटीज़ की होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे कि एक बिजनेसमैन ने एक बिज़नेस को खोला, और उस केस में बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, मतलब एक आर्टिफिशियल बॉडी होगी। जस्ट लाइक कंपनी क्या होती है, कंपनी बिजनेसमैन के नाम से नहीं जानी जाती, कंपनी खुद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, से थर्ड देखिए, इट मैनेजमेंट इज़ विजिटेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। देखिए, पब्लिक एंटरप्राइज है तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। यानी कि इसके खुद के अपने स्टाफ होते हैं। फिफ्थ देखिए, दिस टाइप ऑफ इंटरप्राइज इज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस। इंडिपेंडेंटली, अभी मैंने आपको बताया ना कि इनको ये पैसा अपना खुद अरेंज करते हैं, शेयर्स बेच के, पब्लिक बोरोइंग करके। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा नहीं लेते। इट ऑब्टेन फंड बाय बोरोइंग इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक थ्रू अर्निंग। यानी बोरोइंग करते हैं पैसा, गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा नहीं लेते। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट बॉडीज़ की ऑडिटिंग होती है, उस हिसाब से इसकी ऑडिटिंग नहीं होती। इसकी ऑडिटिंग भी इसके एक्ट में मैंशनड होती है। जब आप पार्लियामेंट में एक्ट मैंशन करते हैं, जब आप एक्ट पास करते हैं, तो उस एक्ट में, ठीक है, इसकी ऑडिटिंग प्रोसीजर भी मैंशनड होता है। तो इस किसी भी और गवर्नमेंट कंपनी की तरह इसकी ऑडिटिंग नहीं होती। तो ये इसके 5 फीचर्स है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए इसकी मेरिट क्या क्या होती है। सबसे पहले मेरिट होती है, ये
इंटरनल ऑटोनॉमी होता है। मतलब इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसके पास फ्रीडम होता है अपने डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, अपने डे टू डे डिसीजंस लेने के लिए इसके पास फ्रीडम होता है, इसे गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होती। सेकंड देखिए, डिसीजन क्विकली होता है, रेड टेपिज्म इसमें नहीं होता। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, देखिए ये फ्लेक्सिबल, ये सेल्फ ऑटोनॉमी है, तो इसमें आपके डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जा सकते हैं। थर्ड देखिए, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, द परफॉर्मेंस is subject to discussion in parliament which ensure proper use of public money। इस पे पार्लियामेंट का अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या जो भी चीज़ें होती है, देखिए मेन मोटिव इसको बनाने का होता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी इस पे थोड़ा अपना एक्सरसाइज कंट्रोल करता है। और फोर्थ वाला एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि इसके डायरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स इसमें चूज़ किए जाते हैं, तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। अब इसकी डीमेरिट देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी डीमेरिट होती है वो करप्शन होती है, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी डीमेरिट होती है इस इंटरप्राइज की वो होती है करप्शन। इसमें करप्शन ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग फंड का मैनेजमेंट खुद से करते हैं। तो सबसे पहला देखिए इसमें क्या है, देखिए मैंने आपको बताया इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होते हुए भी इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करने चली आती है, ठीक है। गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होते हुए भी इस पर गवर्नमेंट अपनी कंट्रोल दिखाती है। इन रियलिटी देर इज़ नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, केवल किताबों में लिखने के लिए है कि सैचुरेटरी कॉरपोरेशन फ्लेक्सिबल है, पर ये होती नॉन फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल इंटरफियरेंस देती है। सेकंड देखिए, सेकंड आपका है यूजुअली दे एन्जॉय मोनोपोली in their field and do not have profit motive due to which their working turns out to be inefficient। बिल्कुल सही, ये पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो जिस हिसाब से इनके पास पैसे कमाते हैं और ये अपने ऑपरेशंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। थर्ड देखिए, वेयर द डीलिंग इज़ विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, तो इसमें करप्शन होता है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है। अब देखिए सूटेबल कहाँ कहाँ पे है आपकी सैचुरेटरी कॉरपोरेशन, द इंटरप्राइज रिक्वायर स्पेशल पावर अंडर एन एक्ट। जिस भी इंटरप्राइजेस को स्पेशल पावर चाहिए होती है, यानी जिसको ऑटोनॉमी चाहिए होती है, ठीक है। और सेकंड देखिए, द इंटरप्राइज रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ। इट इस्टेब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स ऑब्जेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड इन दिस स्पेशल एक्ट, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका फीचर्स 5 आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद इसकी मेरिट्स 4 हैं और डीमेरिट्स 3 ही है ये, और इसकी सूटेबिलिटी, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।